entonces, वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो, यस, अभी वॉइस आ रहा है। ओके 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 ओके, सॉरी गाइस, 1 सेकेंड। ओके, सो एक्चुअली आई वाज टॉकिंग अबाउट स्टेज लेटेंसी। लेटेंट लेटेंट स्टेज जो कि 6 साल से लेकर 12 साल में होती है, मतलब 6 साल से 12 साल में जो एज होती है, इस उम्र में जो फोकस होता है लिबिडो का, या जो सेक्सुअल अर्ज जिसको बोला गया है, वो फोकस बॉडी की किसी भी पार्ट पर नहीं होता है। यहाँ पर जो सेक्सुअल एनर्जी या जो अर्ज होती है वो रिप्रेस हो जाती है और डोमिनेंट रहती है। इसका मतलब है कि एनर्जी जितनी भी रहती है वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाती है एक बच्चे के द्वारा सोशल स्किल्स को डेवलप करने में। वो बच्चा स्कूल में एंटर करता है तो उसके जो फ्रेंड सर्कल है उनसे एक रिलेशन बनाना, रिश्ता बनाना, क्योंकि इससे पहले तक बच्चा घर में रहता है। तो घर से बाहर निकलेगा, उससे अपने जो पीयर ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर हैं, उनसे मिलेगा, बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो उसके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। उसके जो इंटरेस्ट होते हैं, उसके जो हॉबी होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म करना, दैट इस प्रकार से रिश्ते बनाना पीयर ग्रुप के साथ, तो ये जो स्किल्स उसके अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगती है इस स्टेज के अंदर। तो जो एनर्जी होती है पूरी की पूरी यहीं पर खर्च हो जाती है। तो किसी बॉडी के किसी एक हिस्से पर एनर्जी नहीं होती। और अगर इन केस फिक्सेशन होता है, अगर प्रॉपर तरीके से उसका सोशल जो स्किल से डेवलप नहीं हो पाता है, तो बच्चे के अंदर एक इमेच्योरिटी रहती है। ओके, और फ्यूचर में वो जो भी डिसीजन लेगा या अच्छे से रिश्ता नहीं बना पाएगा अपने पीयर ग्रुप्स के साथ। ओके, तो इस प्रकार से उसके अंदर फिक्सेशन भी डेवलप हो सकता है अगर सही से वो इस स्टेज के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाता है या उसके अंदर सोशल स्किल डेवलप नहीं हो पाती है। ओके, अगर अच्छे से रिलेशनशिप नहीं बना पाता दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ, तो फ्यूचर में उसको इस प्रकार की समस्या आ सकती है। तो ये फिक्सेशन इस स्टेज में होता है। साइको एनालिटिकल और साइको डायनेमिक थ्योरी सेम है सर। देखिए सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा देखिए सिगमंड फ्रॉइड ने जो थ्योरी दिया गया उसको साइको एनालिटिकल थ्योरी बोलते हैं। ओके, साइको डायनेमिक थ्योरी बोलते हैं, जिसमें उन्होंने ये तो ईगो और सुपर ईगो को एक्सप्लेन किया था। और साइको सेक्चुअल थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट है, वो अलग कंपोनेंट है, वो जो उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया है साइको डायनेमिक थ्योरी में। ओके, वो अलग कंपोनेंट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज इसमें है जेनाइटल। ओके, ये लास्ट स्टेज। ओके ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है थोड़ा डिटेल में, तो आपको शायद क्लियर हो जाएगा वहां से। ओके, जेनाइटल स्टेज जो कि 12 साल से बड़े जो बच्चे होते हैं, उस स्टेज को जेनाइटल स्टेज बोला जाता है। और जहाँ पर फोकस होता है लिबिडो को जेनाइटल पर। ओके, दोबारा इस एज में 12 साल के बाद दोबारा जो जो है लिबिडो एक्टिव हो जाता है, और इस स्टेज में जो है सेक्सुअल मेच्योरिटी डेवलप होती है। ओके, और जो अपोजिट सेक्स है उसके प्रति एक सेक्सुअल इंटरेस्ट डेवलप होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट डेवलप होता है इस स्टेज के अंदर। और ओके, एंड इस स्टेज के अंदर अगर बात करें हम, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सही से विकास हो पाता है बच्चे का, सही से डेवलपमेंट हो पाता है इस स्टेज के अंदर, तो वो सब सक्सेसफुल तरीके से बैलेंस कर पाता है अपनी लाइफ को और अपनी उसकी जो सेक्सुअल अर्ज है, जो उसकी डिजायर है, उस चीज़ को फुलफिल करना, और जो सोशल नॉर्म्स होती है सोसाइटी की, वो उसको फॉलो करना, उसको फॉलो करते हुए जो भी उसकी नीड्स है उसको फुलफिल कर पाना। ओके, तो इस स्टेज के अंदर जो तीन एज में बच्चे होते हैं, वो उसके अंदर इस प्रकार का जो डेवलपमेंट हो पाता है, सेक्सुअल मेच्योरिटी डेवलप हो पाती है। तो ये लास्ट स्टेज है जेनेटिक एंड। ओके, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए कि इसी स्टेज में, उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, ये 5 स्टेज है। देखिए इतना डिटेल में तो एग्जाम में नहीं आता, आप देखिए आपको बस ये पता होना चाहिए, ओरल, एनाल, पैलिक, पेटेंट और जेनाइटल, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। वो किस एज में रहता है वो आपको पता होना चाहिए। फोकस कहाँ रहता है लिबिडो का। ओके, लेटेंट। देखिए लेटेंट का मतलब सिंपल यही है कि इस स्टेज के अंदर जो सेक्सुअल अर्ज जो बताया है सिगमंड फ्रॉइड ने, कि बच्चे के किसी बॉडी के किसी एक पार्ट पर सेक्सुअल अर्ज या जो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होती है, तो इस स्टेज में जो है एनर्जी किसी एक हिस्से पर प्रेवलेंट नहीं होती। ओके, क्योंकि वो जो एनर्जी है जनरली पूरी इसकी स्पेंड हो जाती है सोशल स्किल्स डेवलप होने में, वैल्यू रिलेशनशिप डेवलप करना,
विद द पीयर ग्रुप, विद द फ्रेंड्स। ओके, तो इस स्टेज में सेक्सुअल जो एनर्जी है वो रिप्रेस रहती है या किसी हिस्से पर नहीं रहती। ओके, और स्टेज स्टेज के अंदर सोशल स्किल डेवलप होती है। जैसे कि बच्चा है, बच्चा जब तक घर पर रहेगा तो उसके पास उसको वो स्किल्स नहीं आती, राइट? कैसे बात करना है, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, दूसरों से कैसे बात करना है, दोस्ती कैसे करना है। ओके, उसकी हॉबी क्या क्या है, क्या उसके इंटरेस्ट है। जब वो बाहर जाता है, स्कूल में जाता है, तब वो लर्न करता है। तो उस टाइम पे एनर्जी एनर्जी जो होती है, सेक्सुअल अर्ज जो होगी, लिबिडो फोकस करेगा, कहीं पर फोकस नहीं करता है। और इनकेस अगर सही से उसका विकास नहीं हो पाता है इस स्टेज के अंदर, सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हो पाता, हॉबी जो उसकी है उसको पता नहीं होता है कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उसके अंदर इमेच्योरिटी डेवलप हो जाती है। मतलब इमेच्योर ही रहेगा वो, आगे उसको पता नहीं होगा कि क्या करना है, कोई भी काम जो अच्छे से कर नहीं पाएगा, कैपेबल नहीं होगा। ओके, अच्छे से जो दोस्त नहीं बना पाएंगे, बहुत सारे लोग होते हैं उनके ज्यादा दोस्त नहीं होते हैं, राइट? ओके, या कम होना अलग बात होती है, लेकिन कुछ लोगों के बिल्कुल भी नहीं होते हैं, राइट? उस चीज को तो, क्योंकि उनका प्रॉपर इंटरेक्शन सही से हो नहीं पाता है। ओके, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो एक अलग केस है। अदरवाइज सही से अगर हम रिश्ते नहीं बना पाते हैं दूसरों से, अपने दोस्तों के साथ, ओके, अपोजिट जेंडर के साथ, तो बिकॉज ऑफ दिस इसमें इसमें प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है इस स्टेज के अंदर। उसको अडल्ट फिक्सेशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ तक सर फिक्सेशन थोड़ा रिपीट कर दीजिए। तो इसमें फिक्सेशन यही है, इमेच्योरिटी डेवलप होती है। ओके, कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हो पाती है, रिलेशनशिप नहीं बना पाना अच्छी तरीके से, वो सभी चीजें इसमें हो जाती हैं। ओके, ओके गाइस, सो नेक्स्ट इसमें क्रिटिसिज्म दिया गया है साइकोसेक्सुअल थ्योरी का। क्योंकि ये थ्योरी जनरली हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, फोकस यहाँ पर है मेल डेवलपमेंट पर। ओके, यहाँ पर फीमेल डेवलपमेंट पर फोकस नहीं किया गया, फीमेल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पर फोकस नहीं किया गया है, तो इस चीज का, इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म किया जाता है। और इसको साइंटिफिकली प्रूव करना, टेस्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो लिबिडो है और जो सेक्सुअल है जिसको बोला गया है सेक्सुअल, उसको मेजर करना काफी डिफिकल्ट है, राइट? और ये जो थ्योरी है ये आधारित है केस स्टडी पर। यहाँ पर जो है केस स्टडी लिया गया, जो जो पेरेंट्स हैं उन बच्चों के, कुछ पेरेंट्स को लिया गया, उन पे उनसे स्टडी किया गया, उनसे पूछा गया बच्चा कैसे बिहेव करता है, किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर फोकस किया गया है उनके पेरेंट्स पर, क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं उन पर स्टडी नहीं किया जा सकती। तो ये केस स्टडी है, ये कोई इम्पेरिकल स्टडी नहीं है, ये बोल सकते हैं इस पर ज़्यादा इम्पेरिकल फोकस नहीं किया गया, इसी वजह से इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म किया जाता है। ओके, एंड हाउ कैन बी नो द करेंट बिहेवियर बॉयज स्पेशली बाय द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। और इस चीज को हम कैसे जान सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर बोला गया है ना कि बचपन में, जन्म से लेकर 5 साल तक बच्चे का जो है एक पर्सनालिटी डेवलप होता है, उसका बिहेवियर डेवलप होता है। तो मान लीजिए 20 साल बाद कोई बच्चा किसी तरीके से बिहेव कर रहा है, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में उसका जो कंडक्ट है, वैसे उसके एक्शंस, उसका जो बिहेवियर है, उस पर उसके बचपन का इन्फ्लुएंस है? इस चीज को हम नहीं बोल सकते, लेकिन इस थ्योरी में ऐसा बोला गया है, तो इस चीज का क्रिटिसिज्म किया जाता है। ओके, तो ये क्रिटिसिज्म है साइकोसेक्सुअल थ्योरी का। ओके गाइस, तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, थोड़ा बड़ा थ्योरी है। ओके, उसके बाद ये एरिक एरिक्सन की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज की क्लास में यहीं तक हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड विल कवर रिमेनिंग थ्योरी नेक्स्ट क्लास।